अब आपका पूरा फोकस आइडेंटिटीज पे होना चाहिए, ठीक है। सारे क्वेश्चन होंगे बेटा इन्हीं आइडेंटिटीज से ही। हेलो पीछे, देखो, तो पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, और अगर साइन की वैल्यू चाहिए है तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और अगर अरे ये क्या लिख दिया मैंने, कॉस लिख गया, कॉस स्क्वायर थीटा की अगर वैल्यू चाहिए तो होगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और जो है सेम इस तरह से सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और दूसरी टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और तीसरी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, और सेम लॉजिक यहां लगाना। अब देखो एक क्वेश्चन आया पेपर में 1 नंबर का, कैसा क्वेश्चन लिख के आया, 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए गए तुम्हें कि आंसर 1 होगा, 0 होगा, 9 होगा, या फिर 1 या फिर 8 होगा। ये 4 ऑप्शन दिए तुम्हें, ए बी सी डी। बता सकता है कोई क्या आंसर होगा? कुछ बालक तो ऐसे बैठते हैं क्लास में जैसे उन्हें सांप सूंघ के नहीं चला जाता है, बैठे हैं बस, उन्हें ना यस बोलना ना नो, ना सर 9 आंसर आएगा, अरे सही बोलो गलत बोलो, कुछ तो मुझे लगे हाँ तुम लोग क्लास में जिंदा हो, जिंदा होने का एहसास नहीं होता है तुम्हारे, तुम सबका। हाँ क्या आंसर आए, 9? कैसे 9 आंसर आएगा इसका? अच्छा 9 दिख रहे हैं, तो फिर तो 9 में से 9 घट भी तो रहे हैं, तुक्का मारा तो 0 मार दो। सुनो सबसे पहले इन दोनों से 9 कॉमन करोगे तुम, क्या करोगे, कॉमन। जब 9 कॉमन कर लोगे तो बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और बच्चे को ये आइडेंटिटी नंबर ये पता है कि अगर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बन जाए तो इसकी जगह पर आप क्या लगा दो, 1 लगा दो, तो 9 एकम, तो इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 9 आंसर आएगा। समझ गए? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, और ये एमसीक्यूज यानी कि विकल्प में आया हुआ क्वेश्चन है ये 1 नंबर का। जल्दी नोट, ध्यान दो बेटा। देखो हमें क्या करना है, जो सभी रेशियो होते हैं, कितने रेशियो होते हैं टोटल, 6, तो 6 में से कह रहा है 5 जो रेशियो हैं उन्हें सबको किस में बदलना है, तुम्हें सेक ए में बदलना है। तो साइन को भी बदलना पड़ेगा, कॉस को बदलना पड़ेगा, टेन को बदलना पड़ेगा, सबको बदलना पड़ेगा। तो सबसे पहला हमने रेशियो कौन सा है हमारा, मानो साइन मान लिया हमने, तो साइन ए को हमें किस में बदलना है, सेक बदलना है। तो साइन ए को तुम क्या लिख सकते हो बताओ, साइन बराबर होता है क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है, स्क्वायर होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करोगे, 1 माइनस, सुनो, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब जो साइन है केवल, तो ये स्क्वायर हमें यहां से हटा के इसमें रूट लगाना पड़ेगा, तो साइन बराबर बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और पूरे पे क्या लग जाएगा, रूट, पूरे पे क्या लग गया, रूट। अब हम जानते हैं जो कॉस थीटा होता है उसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन सेक थीटा, 1 अपॉन सेक थीटा। तो अब जहां पर बेटा कॉस लिखा है, क्या लिखा है, कॉस, वहां पर आप लिख दो 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। तो ये देखो साइन सेक में बन गया, नहीं बन गया। अब अगर आप चाहो तो इसका एलसीएम ले लो, इधर एलसीएम ले लो, तो बन जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। तो ये पहला हो गया, साइन को हमने किस में बदल दिया, सेक में बदल दिया। जल्दी नोट करो फटाफट, जो ये वाला है इसमें आप चाहो, सुनो बेटा जब सुनो, चाहो अगर तो ऊपर वाला जैसे सेक स्क्वायर ए प्लस 1 तो वैसे ही है, नीचे वाला जो स्क्वायर में है ये बाहर आ सकता है रूट से, तो रूट केवल ऊपर बचेगा और नीचे सेक ए बाहर आ सकता है, अलग आ सकता है, ठीक है, अलग आ सकता है। अब यहां में दूसरा साइन को बदल दिया हमने, अब हम दूसरा किसको बदलेंगे, कॉस को। कॉस को किस में बनाना है, सेक में बनाना है। तो कॉस बराबर हम डायरेक्ट जानते हैं, कॉस बराबर क्या होता है, डायरेक्ट 1 अपॉन सेक होता है, बन गया, बहुत बहुत बढ़िया बात है। अब तीसरा किसको बनाना है, टेन को, किसको, टेन को। तो टेन का फॉर्मूला ये लिखा है सामने, ये सेक में लिखा है,
tan बराबर क्या है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो भैया इसकी जगह लिख दो sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर a है a माइनस 1, लेकिन इस पे जो स्क्वायर लगा है वो क्या लग जाएगा जाके इस पे रूट लग जाएगा, बस हो गया आंसर। फिर चौथा वाला क्या है साइन कॉस टेन, फिर आता है कॉट, क्या आता है कॉट आता है। तो कॉट को सबसे पहले आप कॉट को क्या लिखोगे, कॉट को लिखो टेन, 1/10 लिखो 1/10, और 10 को जो हमने अभी बदला है किसमें सेक बदला है, तो रूट के अंदर क्या आ गया सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 आ गया, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो देखो हमने कॉट को बदल दिया। फिर क्या आता है कॉट के बाद आता है सेक, सेक तो सेक में है बदला हुआ। फिर आता है कॉसिक, आखिर क्या है कॉसिक। तो 5 नंबर है कॉसिक। अब आप अगर थोड़ा सा लॉजिक लगा लें, कॉसिक किसका उल्टा होता है साइन का उल्टा। तो साइन की वैल्यू क्या आई थी ये आई थी ये साइन की जो वैल्यू आई है वो कॉसिक की वही वैल्यू आएगी, लेकिन जस्ट उल्टी वैल्यू आएगी। तो सबसे पहले कॉसिक को आप लोग लिखो 1/sin, 1/sin, और जब साइन को आप लोग ऐसे करके वैल्यू निकालोगे तो जस्ट इसकी उल्टी आएगी, ऊपर आएगा सेक ए और अपॉन में आ जाएगा नीचे जो भी लिखा है सेक स्क्वायर ए प्लस 1, सेक स्क्वायर ए प्लस 1। तो देखो पांचों के पांचों चेंज हो गए बढ़िया तरह से। हाँ भाई, तो ये क्वेश्चन नंबर एमसीक्यू है दूसरा वाला, ध्यान समझो बेटा इसको। हेलो पीछे क्या लिखा हुआ है 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा 1 + cot थीटा माइनस कॉसिक थीटा। क्या करें सबसे पहले बताओ, कोई रास्ता दिख रहा है? जहां पर tan है वहां लिख दो sin थीटा अपॉन cos थीटा, और जो सेक होता है वो होता है 1/cos थीटा। बहुत बढ़िया। इधर भी लिख दो cot क्या होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा, और cosic 1/sin थीटा। बोलो किसी को दिक्कत है? कहां इधर उधर चौंचियाते रहते हो, इधर चौंचिया लो इधर। क्या करें बोलो? देखो ये जो 1 दिखाई दे रहा है 1 में अपनी तरफ से cos से मल्टीप्लाई कर लो, cos से डिवाइड कर लो, तब ये तीनों cos cos 1 से हो जाएंगे। नहीं समझी? जहां 1 है वहां अपनी तरफ से cos से मल्टीप्लाई और cos से डिवाइड कर लो, तब ये तीनों cos कहां लिख लो एक जगह, और ऊपर वाला जोड़ लो। क्या जोड़ोगे cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। यहां पर भी देखो क्या है साइन है, तो साइन से मल्टीप्लाई कर लो 1 में, तो साइन साइन नीचे एक जगह लिखोगे तो 1 के पास क्या पहुंच जाएगा साइन पहुंच जाएगा, प्लस कॉस पहुंच जाएगा और माइनस का 1। चाहे आप एलसीएम भी ले सकते हो जैसे तुम्हें बेहतर लगे समझने में। अब जरा देर के लिए देखो, इस पूरे को तुम ए मान लो। क्या मान लो? इस पूरे को ए मान, अब 1 को क्या मान लो बी, तो जो बन जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी। तो फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a का मतलब है cos थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर, और अपॉन में इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। साइन को पहले लिख लो इंटू कॉस को बाद में लिख लो। अब इसका होल स्क्वायर खोलो, ऊपर वाले का होल स्क्वायर खोलो, तो क्या होगा पहले का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। समझ गए? और माइनस का 1 पहले से ही है, और अपॉन में चल रहा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये चल रहा। समझ गए? ये क्या बन गया बताओ? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। पहली आइडेंटिटी क्या बन गया 1, क्या बन गया 1। तो इस 1 से ये माइनस का 1 कट जाएगा, यहां लिखोगे फिर काटोगे, डायरेक्ट नहीं काट देना लिखने के बाद। समझ गए? क्योंकि पेपर में जो है ऐसा नहीं चल पाएगा। क्या बचा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अपॉन में क्या बचा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 2 नहीं बचा है, साइन से साइन कट गया, कॉस से क्या बचा आंसर 2 आंसर है। समझ गए? करो।
हाँ हाँ बेटा, कौन सा है ये? तीसरे एमसीक्यूज का पार्ट नंबर 3। 4 ऑप्शन हैं, 1 2 3 4, और ये ऑप्शन ऐसे हैं, चारों सही लग रहे होंगे देखने में। अच्छे लग रहे हैं चारों? अच्छे लग रहे से काम नहीं चलेगा बाबू। क्या करें बताओ? सबसे पहले जो सेक लिखा है इसको आप लिख दो 1/cos A, और 10 को क्या लिखें? हेलो, 10 बराबर, हाँ साइन थीटा नहीं, यहां पर A है तो A लिखो, साइन A/cos A। बताइए कोई तकलीफ है किसी को? इधर है 1 - साइन A को वैसे ही चलते रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करो, इन cos को एक जगह लिख लो बेटा, और ऊपर बन गया 1 + साइन A, 1 + साइन A, और एक ब्रैकेट में चल रहा है 1 - साइन A। बहुत बढ़िया क्वेश्चन चल रहा है। अब देखो इधर ध्यान से, अब होगा क्या, एक ये देखो बन गया 1 + साइन A, 1 - साइन A। जब भी आपको दिखाई दे, मैथ पूरी मैथ में लगने वाला सबसे ज्यादा बार फॉर्मूला है ये, पूरी मैथ में। एक ब्रैकेट प्लस में, एक ब्रैकेट माइनस में अगर सेम होते हैं तो पहले का स्क्वायर करा जाता है, और दूसरे। और जो बच्चे ये फॉर्मूला नहीं लगा पा रहे हैं अभी तक, ठीक है, तो बरसात बहुत हो रही है, ठीक है, कहीं ना कहीं डूब जाओ, इसी में फायदा है। अगर ये फॉर्मूला आप लोग 10th में आके भी नहीं लगा पा रहे हो, तो यहाँ पर एक है 1 + साइन A, 1 - साइन A, तो 1 का स्क्वायर 1 रहता है, और साइन का स्क्वायर कर दो, साइन स्क्वायर A, और अपॉन में क्या चल रहा है? cos A चल रहा है। अब सबको पता है, ये देखिए ये 1 - साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा। तो जहां पर 1 - साइन स्क्वायर है उसकी जगह लिख दोगे cos स्क्वायर A, अपॉन में चल रहा है cos A। एक cos से एक cos कट जाएगा, क्या बचा? cos A बचा, यानी cos A आंसर है इसका। देख रहे हो विनोद? आज का आखिरी क्वेश्चन है, समझ लो ध्यान से। ये है tan स्क्वायर है, tan स्क्वायर है, ये ऑप्शन है tan स्क्वायर है। देखो बेटा ध्यान देखो, ये लिखा हुआ है 1 + tan स्क्वायर A मानो चाहे थीटा मान लो, तो ये फॉर्मूला है, साफ साफ लिखा है 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। तो जहां पर 1 + tan स्क्वायर लिखा है उसकी जगह क्या लिख देना है तुम्हें? sec स्क्वायर A लिखना है, थीटा नहीं लिखना है। फिर 1 + cot का क्या फॉर्मूला, ये लिखा है, देखो क्या लिखा है? cosic स्क्वायर, तो ये बन जाएगा cosic स्क्वायर A। क्या समझे? ठीक बात है। और हम जानते हैं जो सेक जो होता है वो cos का उल्टा होता है, तो सेक की जगह लिखोगे 1/cos स्क्वायर A। क्या लिखोगे? cos स्क्वायर, और cosic की जगह पर, cosic की जगह लिखो 1/sin स्क्वायर A। अब क्या होता है, जो चौथे नंबर वाला ये सबसे ऊपर पहुंचेगा और ये वाला आ जाएगा नीचे, तो साइन जब ऊपर पहुंचेगा तो क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर A अपॉन cos स्क्वायर A, और साइन स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर बन जाता है tan स्क्वायर A, जो कि tan स्क्वायर A आंसर डी नंबर। डन। कितना बढ़िया क्यूट सा क्वेश्चन था ये।